झारखंड राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्षा महोदय, आज विषम परिस्थिति में मौसम इतना खराब होने के बावजूद भी आज आप उपस्थित हुई, आपका इस जगह में हार्दिक अभिनंदन है। मैम की अनुमति से हम चाहेंगे कि आज की बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की जाए और सभी पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध होगा कि मैम का जो भी मार्गदर्शन दिशा निर्देश प्राप्त होगा आप नोट कर लेंगे और ससमय अनुपालन निवेदन से भी मैम को अवगत कराएं। मैम की अनुमति से हम चाहेंगे कि एक बार इंट्रोडक्शन सभी लोग दे दीजिए। इसीलिए प्रथम सा आपूर्ति बोलना है, तभी ना मैम को लगेगा कि हमारे काम कर लो। आपूर्ति की चार्ज में सीओ साहब है। अच्छा, वीडियो की चार्ज है एक मैं आपूर्ति की चार्ज में प्रणाम है। मैं सुरुचि प्रसाद सीडीपी सरायकेला सदर और डीएस डिपो मंच जो मेरा समझ करने का सीडीपी यहाँ से समीक्षा बैठक करने सबसे पहले जो शिकायतें लंबित है आयोग में उसकी कॉपी आप लोगों को दी गई है। जो हमारे आयोग को व्हाट्सएप के माध्यम से जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं टोटल 44 केस है। इसमें ज़्यादातर जो केसेस है वो पीडीएस से रिलेटेड है, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में ऐसा विचार है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम मतलब पीडीएस, वो पीडीएस को ही ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन इसमें शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग सब इंक्लूड है, लेकिन उसमें लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है कि ये लोग ये शिकायतें भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। और जो आपके जिला के अपर समाहर्ता होते हैं, वो पदेन पर है, वो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं, तो लोगों को इसकी भी जानकारी नहीं होती है कि हम अपनी शिकायतें कहाँ करें। तो जिला में जो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, क्योंकि हमारे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे पीडीएस के माध्यम से जो खाद्यान्न का वितरण होता है, जो आंगनबाड़ी में जो बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जो गर्भवती महिला और धात्री महिला है उनको जो पोषण आहार दी जाती है, जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो लाभ मिलता है वो है। उसके बाद जो कुपोषण उपचार केंद्र है जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चलता है, जो अति कुपोषित बच्चे होते हैं जिनका इलाज होता है, वो भी हमारे खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आता है। और जो
ये शिक्षा विभाग में जो क्लास 8 तक के बच्चों को जो मिड डे मील दी जाती है तो वो भी है। और जिला लेवल पे जो भी शिकायतें हैं उसका सारा निपटारा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी जो आपके पर समाहर्ता होते हैं उनको करनी होती है। लेकिन कभी कभी डायरेक्ट लोग आयोग को भी शिकायत करते हैं। जब वहाँ से शिकायतें आती हैं हम लोगों के पास तो हम लोग जिला को रेफर करते हैं। बहुत से ऐसे भी मामले हैं जिसमें डायरेक्ट DSO को करना है, जैसे राशन कार्ड बनाना, राशन कार्ड में नाम जोड़ना, राशन कार्ड से नाम ट्रांसफ़र करना, राशन कार्ड में जो डीलर हैं उनको ट्रांसफ़र करना, इस तरह का जो मैटर है वो DSO से के लेवल का होता है। तो हम लोग DSO को मार्क करते हैं। लेकिन जहाँ पे राशन की कमी होती है, कभी कभी ये शिकायतें आती हैं कि हमें एक kg अनाज कम मिला या हमें अनाज समय पे नहीं मिला। कभी जैसे अभी आप जून चल रहा है तो हमको पिछले मंथ का राशन नहीं मिला। हमारे यूनिट में अगर 5 आदमी हैं हमें 25 kg राशन मिलना चाहिए था तो हमको 23 kg मिला। इस तरह की बहुत सारी शिकायतें आती हैं जो डायरेक्ट आपके अपर समाहर्ता जो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी है उनको सुनवाई करके और उसको डिस्पोजल करके रिपोर्ट आयोग को भेजना होता है। तो ये 44 केस में सबसे ज़्यादा जो केस है वो PDS से रिलेटेड है। जैसे हम 1 नंबर पे अगर बात करते हैं संजू यादव, इसका क्या हुआ अभी? ये अनियमितता से मामले में राशन के मामले में अनियमितता से संबंधित मामला है। इसको जांच के लिए भेजे और जांच के लिए गया। ये ऐसा मामला है। डॉक्टर की जांच कीजिएगा। अच्छा, ये है राशन कार्ड में राशन सामान को नहीं मिलने के संबंध में, ये भी है इसका मामला। ये सारा जिला के नहीं, देखिए राशन कार्ड में राशन नहीं मिलने से संबंधित जो है ये सीधा इसी सब आपके लेवल का है। इसमें आपको सुनवाई करके आपको ये निष्पादित करके और आयोग को रिपोर्ट भेजना है। इसको का 1 महीने के अंदर 100% जो मामला है ये भी देखिए राशन कार्ड राशन नहीं मिलने और राशन की कालाबाजारी करने के संबंध ये संचिका के माध्यम से आपको आया है। ये है राशन कार्ड बनाने के समय में। अब आप इसको बताइए DSO साहब ये पेंडिंग क्यों है? राशन कार्ड नहीं मिलता है। मैम ये जो है सो हम लोग का जब आता है पोर्टल पे तो फर्स्ट कम फर्स्ट आउट पूरा सीरियल में रहता है। सीरियल में से जो पहला हमको रहेगा ना उसी को डिस्पोजल कर सकते हैं या तो हम इसको भी एडजस्ट नहीं कर सकते। इसी कारण जब हम 19 से पेंडिंग था तो 19 से पेंडिंग था तो जैसे 1 बाय 1 आ रहा है हम लोग करते जा रहे हैं। दूसरा इससे किया जाता था कि जैसे ग्रीन वाला हम लोग सब बनाते हैं। ग्रीन हमारे यहाँ पेंडिंग नहीं बेनिफिशियरी का भी करता है नहीं बनता। तो एक चीज़ हम बता रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ आया राशन कार्ड बनाने से समय आपकी मजबूरी है, आपके पास या तो बिक्री नहीं है इसलिए आप नया राशन कार्ड नहीं बना सकते हैं। कभी कभी आता है राशन कार्ड उसके पास है लेकिन उसमें फैमिली ऐड कराना है, उसको नया फैमिली का नाम जोड़वाना है लेकिन बिक्री नहीं है, आप नहीं जोड़ सकते। आप उसी चीज़ को लिख करके आप आयोग को एक रिपोर्ट भेज दीजिए क्योंकि आपका तो ऑनलाइन होगा सब कुछ, उसका नंबर जब आएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन शिकायतकर्ता को ये पता नहीं होता है कि हम इतना दिन से हम अप्लाई किए हैं राशन कार्ड के लिए, मेरा राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा है। तो आप इसी चीज़ को एक रिपोर्ट बना करके आयोग को अगर आप भेज देते हैं कि हाँ ये अभी जो क्यू में है इसका नंबर जैसे आएगा इसका राशन कार्ड बन जाएगा या इसका राशन कार्ड में नाम जुड़ जाएगा, तो वो उसी को हम लोग शिकायतकर्ता को सूचित कराते हुए उस केस को वहाँ से निष्पादित करते हैं। आप हम लोग को वैसे रिपोर्ट बना के भेज दीजिए।
व्हाट्सएप वाला छोड़ के मैम बाकी सब सर्विसेज दोनों दर्ज हो जाए, इसलिए व्हाट्सएप वाले में ही हम लोग गम्हरिया प्रखंड का 9 अक्टूबर 2023 का खजान कम वितरण करने के संबंध में है। गम्हरिया का ही है, नवंबर 2023 का। इसमें एक बात बोलना चाह रहे थे कि वो लास्ट टाइम जो आयोग के स्टेट लेवल पर जो मीटिंग हुई थी उसमें हम लोग रिटर्न भी दिए 2 बार की, जो व्हाट्सएप के माध्यम से जो शिकायतें प्राप्त होती हैं वो एडीसी सर के मेल पे आता नहीं, इवन रिटर्न भी हम लोग दिए थे। तो वो क्या होता है, जरा अब हम लोग को मिलता ही नहीं है तो हम लोग उसको डिस्पोजल नहीं करवाते, जिससे हम जब 2-3 बार लेटर में आयोग को भेजें कि ईमेल पे अगर उस शिकायत को भेज दिया जाए तो डिस्पोजल। कौन देखता है वहाँ से? अच्छा, इसको नोट कर लो, हम जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि आपको नहीं आ रहा है, क्या आप आपके यहाँ से कोई शिकायत नहीं आ रही है, पहली बार भिजवाते हैं। गम्हरिया का ही ज़्यादा है, 2023 का राशन का मिलेगा, नवंबर का, फिर अक्टूबर का, दिसंबर का। वहीं पे ज़्यादा प्रॉब्लम है। जी वहाँ से ही है, और पर्टिकुलर एक पर्सन है जो उन्हीं से रिलेटेड ज़्यादा कंप्लेन अच्छा, करता वो है। हरिदर तिवारी जी है। जी मैम, उनको बहुत प्रॉब्लम है सर, हर चीज़ में प्रॉब्लम है। मैं इसी से भी नीचे खुला है इंसान को, हम लोग को दिमाग आपका प्रधानमंत्री मातृ योजना का लाभ नहीं मिलने के संबंध में क्यों इसको लाभ मैं मिला है? वो गैस वाला पेंडिंग में चला गया था, वो शो नहीं हो रहा था, तो बाद में भी शो हो गया तो उसको पेमेंट कर दिया। कर देना है। जी आप रिपोर्ट आयोग को भेजें। जी तो देखिए, ये 2024 रिपोर्ट भेजें वहाँ पे, जी मैम, कॉपी दे दीजिए। हमारे यहाँ पे ये फाइल में है सर, मैं सारी आपके लिए ही है, और एक देखिए इसमें तो जिला समाज कल्याण अधिकारी का सिग्नेचर नहीं है। उनका जैसे नाम आज उनके प्रभार में भी उनका 17/6/2025 का हमको लगता है कि हम 17 से निकले हैं। ये 17 को रिसीव कराएंगे, कल भेजा गया है, इसलिए पेंडिंग दिख रहा है। जी साइन करके दे दीजिए। हाँ सही है। आप तो यहाँ पे देखना, ये 17/6 का हो गया, उसको पेमेंट किया। चलिए आप देखिए, ये व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी आया है विदिन मंथ हम अभी कर रहे हैं आपका गम्हरिया दूसरा ज़्यादा मामला है। आप एक दिन रिपोर्ट कर लीजिए। असल हमारे फील्ड में नहीं आया तो हमारे स्तर पे पेंडिंग है। ये जो राशन कार्ड में नाम जोड़ने वाला है ना, जोड़ने वाला वो आप किसी तरह से मिल करके और एक लिस्ट बना करके भेज दीजिए, तो हम लोग शिकायतकर्ता को सूचित कराते हैं, उसको निस्तारित अपने आयोग से रखते हैं। एक अंशी है, एक देखने की बात। उसको आप अंशी वाले को भेजा है मेरे नहीं वो अनसीन यहीं से नहीं हुआ, वो रिसेंट कंप्लेन आता है तो वो अनसीन में आता है। जो अनलॉक कंप्लेन हाँ, वो हम लोग उसका हो गया सर, डिस्पोजल हो गया है, उसको हम लोग कर देंगे। उसको अपलोड कर दीजिए। जैसे देखिए, हम जो अभी आपको बता रहे थे व्हाट्सएप से आया हुआ है। एक व्हाट्सएप वाला सर मेरे आई डी नहीं आया। ठीक है, और ये जो है ऑफलाइन आया हुआ है।
ऑफलाइन वो कुछ लोग बने हुए कि डायरेक्ट व्हाट्सएप से आता है। नहीं, जैसे कुछ जो शिकायतें आती हैं वो ऑफलाइन आता है, कुछ व्हाट्सएप से आता है, कुछ वेबसाइट पे आता है, तो अलग अलग कौन हम लोग का इससे कौन जुड़ेगा? कॉलेज में आता है कि हम लोग जुड़ेगा? नहीं, आप लोग जुड़े हुए हैं उससे ऑफिस हमारे व्हाट्सएप पे आता है, आयोग के व्हाट्सएप पे। इसीलिए हम लोग नहीं कर सकते। आयोग की व्हाट्सएप से आता है, उसको फिर हम लोग आप लोग को भेजते हैं। तो अन्य माध्यम से जो ऑफलाइन इस वक्त आप करके भेजिए ना। और वेबसाइट से जो आपका जो केस है उसमें 48 में 45 का डिस्पोज होते हैं। करेक्ट है, तो उसका हम लोग ऑर्डर कर लिए। 2 का कर लिया हम, 2 आज में अपलोड कर देंगे उसको, और 1 का तो रिसेंट आया हुआ है तो बस इसको करके ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। अभी मेन फोकस हम लोग करेंगे आकस्मिक कल्याण कोष पर। आप लोगों को सबको पता है आकस्मिक कल्याण कोष क्या है? पता है उसको कब यूज़ करना है? वैसे पोजीशन में जहाँ पे कोई व्यक्ति हल्का रखता है राशन कार्ड, लेकिन वर्तमान में उसका राशन कार्ड नहीं है और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि अगर उसको राशन उपलब्ध ना हो तो भूखमरी के भी हालात हो, ऐसे कंडीशन में बाजार खर्च से उसको दिया जा सकता है। और मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो सारी आटा रखते हुए भी उनका राशन कार्ड किसी कारणवश नहीं बन पाया है और उनकी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि अगर उनको व्यक्ति खलियान उपलब्ध नहीं कराया जाए तो हो सकता है कि भूख से उनकी मौत भी हो जाए। तो उस कंडीशन में उस फंड को यूज़ करना है और ये वैसा फंड है जो कभी खत्म होने वाली राशि नहीं है। हर पंचायत में 10,000 रुपये एनी टाइम रहता है और जिला में 5 लाख रुपया। जैसे ही आप जैसे आप अपने प्रखंड में देखिए कि हमारे प्रखंड में कितना पंचायत है, तो उस पंचायत में अगर 5 पंचायत है उदाहरण दे रहे तो 5 में कम से कम 50,000 रुपये एनी टाइम रहना चाहिए अवेलेबल। आप किसी पंचायत को जैसे 10,000 रुपये दिए और उस राशि का उपयोग वो कर लिए और राशि कम हो गई तो आप फिर उसको तुरंत डिमांड कीजिए जिला से और उस राशि को कभी खत्म होने मत दीजिए। क्योंकि अगर वैसा सिचुएशन आ गया तो आप राशि का डिमांड करेंगे तो उसमें प्रोसेस में टाइम लगेगा, तो उतना टाइम नहीं लगता है। तो हमको तो वो लिस्ट चाहिए कि आपके यहाँ कहाँ कितना पेंडिंग कितना शेष राशि बचा है। इस तरह में खर्च नहीं है, पूरा इसका बहुत कुछ तो जानकारी 18-19 से पैसा आ रहा है तो इसमें दोनों को नहीं गया था, संबंधित पंचायत को गया था जिसका डिटेल हमने पंचायत को गया था। इसके बाद समीक्षा करेंगे। पुलिस आप करेंगे सर, 19-20 का सर दोनों 19-20 का दोनों को जा रहा था आपदा वाला आप लोग ना आप लोग अपने प्रखंड में आप लोगों को बुलाने का खास मकसद ये था। आपके यहाँ ये निगरानी कमेटी का गठन हो गया है, हो गया है। निगरानी कमेटी के अध्यक्ष कौन है? हर स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर पंचायत स्तर पर समूह मुखिया है। संभवतः नहीं, सभी में मुखिया ही होते हैं जो निगरानी कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद किन किन लोगों को रखना है वो पूरा आपके पास है ना, वो कमेटी बनाने का। आप लोग अगर कमेटी बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ कमेटी बनाने से खानापूर्ति नहीं करना है। उसके साथ कभी बैठक करते हैं, प्रखंड में बुलाते हैं अपने पंचायत के निगरानी कमेटी के सदस्यों को। कभी आप लोगों ने कभी मीटिंग किया है? नहीं, सच बोलिए, जो भी बात है। 3 महीने में अनिवार्य बैठक कर लीजिए, प्रयास कीजिए कि महीने में 1 कर लें। किसी भी विषम परिस्थिति में भी 3 महीने से अधिक नहीं। उससे क्या होता है कि भविष्य में कोई भी जो बड़ा अनिश्चितता का संभावना होता है वो खत्म हो जाता है। और आप लोग के लिए भी ये बचाव होता है कि आप जो
सरकार का दिशा निर्देश है उसके तहत सरकार काम करेगी। आप लोग देखिए बहुत सारे प्रकार में कर हैं, ले रहे हैं। बहुत सारे प्रकार में हैं। आप लोग और भी अलग अलग योजनाओं की बैठक करते होंगे मुखिया के साथ, तो उसमें एक पॉइंट जो है ये खास सुरक्षा अधिनियम से रिलेटेड भी आप लोग रखिए, ताकि मुखिया के साथ आपका सीधा संवाद हो। और उसके देखिए मुखिया आप यहाँ के नए हैं, आप कहीं बाहर से आकर के यहाँ पे बने हैं, लेकिन जो मुखिया है वो यहाँ का लोकल है, वहाँ यहाँ के एक एक लोगों की वस्तु स्थिति की जानकारी उसको होती है। उसको पता होता है कि हमारे पंचायत में किसकी क्या कंडीशन है, कौन भुखमरी का शिकार हो रहा है, किसके पास राशन कार्ड नहीं बन पाया है। तो जब आप मीटिंग करेंगे ना तो ये सब बातें आएंगी, और जैसे ये बातें आएंगी और आपको लगेगा कि नहीं ये सही है, जो मुखिया का रिपोर्ट है ये सही है, इसको हमको मदद करना है, मतलब देना है, क्योंकि उसका अधिकार है, ये एक्ट है, हमारे पास पैसा सरकारी है, तो हम क्यों नहीं उसका यूज़ करें। और जब बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि हाँ हमारे पास इस तरह का भी फंड है, तो आप लोग जो अलग अलग जो कुछ मीटिंग तो करते हैं ना मुखिया लोग के साथ, तो आप एक खास सुरक्षा अधिनियम से रिलेटेड एक सब्जेक्ट ये भी रखिए, और रख करके उन लोगों से भी फीडबैक लीजिए, उन लोगों को भी जानकारी दीजिए। और बहुत बार ऐसा होता है जो आता है कि हम 2 साल से राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं, लेकिन अभी तक हमारा राशन कार्ड नहीं बन पाया है। तो वो आप लोगों को भी पता है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो राशन कार्ड बना के रखे हैं, जो कि उसको वो हफ्ता नहीं रखते, फुलफिल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह से वो अपना सेटिंग वेटिंग करके बना दिया है। तो वैसे लोगों को भी आप कन्विंस कीजिए, मुखिया को बोलिए कि आप अपने क्षेत्र के वैसे लोगों को भी समझाइए, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट तो बोलेगा नहीं कि तुम राशन कार्ड से नहीं कर दो, क्योंकि उसको उससे वोट लेना है। तो इसलिए वो चाहता है कि नहीं भाई मेरा वोटर है, तो चलो ले रहे हो तो हम नज़रअंदाज करते हैं, कुछ नहीं, मगर उसको कन्विंस कीजिए कि आप अपने क्षेत्र के लोगों का जब राशन कार्ड डिलीट करवाइएगा, तभी जो ज़रूरतमंद है जिनके लिए ये योजना आई है उसको उसका अधिकार मिलेगा और वो राशन कार्ड उसका बनेगा। तो आप लोग अब अपनी बात को रखिए, किसी को अगर कुछ बोलना है सुरक्षा अधिनियम से रिलेटेड, तो आप लोग अपनी बात को रखिए। कुछ सुझाव भी देना है तो आप लोग अपना सुझाव भी दे सकते हैं। सर्वर में निरंतर प्रॉब्लम आते हैं, इससे क्या होता है कि लोग आते हैं दुकान में, काफ़ी भीड़ लग जाती है, फिर सर्वर उस दिन काम नहीं किया, अगले दिन काम नहीं किया, इसी कारण डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। और ये समस्या तो है, हम लोग गए थे 3 PDS दुकान में, ये सर्वर का प्रॉब्लम तो लगता सब जगह से मिला। सर्वर नहीं रहने की वजह से लोग आते हैं, एक आदमी को गुस्सा हो गया, वो कहते हैं 4 घंटा बैठ के चले गए, नहीं मिला, तो उसमें तो डीलर की कोई गलती नहीं है, वो तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमें जहाँ तक पता है, हम पेपर के माध्यम से मंत्री भी शायद 4G मशीन के लिए टेंडर में निकाले प्रक्रिया में है। तो अगर 4G मशीन आ जाता है तो ये जो सर्वर वाला प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक सॉल्व हो सकता है। ऐसे हम लोग भी अपने रिपोर्ट में जो हम लोग भेजेंगे उसमें हम लोग भी विभाग को ये सर्वर वाला प्रॉब्लम था, क्योंकि अभी हम लोग गए थे चाईबासा पर, तो वहाँ पर भी देश दिखा रहे थे कि लोग एकदम जंगल में पहाड़ में जाकर के मशीन लेकर के हम लगाने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे भी कभी कभी काम नहीं करता। ये प्रॉब्लम सर्वर वाला मतलब पूरे झारखंड में है। मोबाइल में नेटवर्क आता है, हमारे यहाँ पर जैसे ऊँचाई है 4-5 पंचायत है जहाँ आज मोबाइल टावर ही नहीं है। मोबाइल से बात करने के लिए उनको 1 किलोमीटर नीचे आना पड़ता है, तब वो बात करना है। उसके स्थिति में डीलर को हम लोग कह रहे हैं कंपलसरी की नया पास से ही काम कर रहा है, थोड़ा व्यवहारिक कठिनाई है। अभी जहाँ जनता करवा हुआ पर नहीं धान कलेक्ट करने के समय मैंने के साथ ट्रेनिंग को दायर नहीं किया, वो हमें बोले कि लाभ था, अरे हम ही लोग लेके घूम रहे हैं, मोबाइल बात कर रहे हैं, उसको लेके घूम रहे हैं चारों तरफ, किसी का ठीक नहीं। तो वो देखिए मोबाइल में टावर आ रहा है, मोबाइल से बात हो रहा है, सब हो रहा है। मोबाइल पर आपका 4G 5G आ गया तो हाँ वही सर, तो अपग्रेड हो जाता है कुछ और एक चीज मैं इसलिए रिक्वेस्ट दे रहा था
कोई एक सेम को बाध्यता नहीं किया जाए। जैसे इमोशन से जो है वो सेम स्वेच्छा प्रेरणा जियो का भी लगा सकता है या फिर जहाँ जो नेटवर्क अभी जैसे एयरटेल सब जगह एयरटेल तो रहता नहीं है, कहीं BSNL अच्छा चलता है, कहीं जियो अच्छा चलता है। अगर वो सुविधा हो तो दिक्कत को सुविधा हो जाएगा। नहीं सर, एयरटेल के नाम से अभी दूसरा ठीक है, इसको जरूर नोट कर लेना। उनसे क्या कहीं किसी का नेटवर्क बढ़िया रहता है, किसी का हाँ, मतलब कि इसका ये बाध्यता नहीं हो कि हाँ यही नेटवर्क यहाँ पे चलेगा। बहुत ज़्यादा इसमें सभी वीडियो सार लोग आप लोग से अनुरोध होगा कि जो पैसा आया है वही हम लोग दिखा है, व्यय नहीं दिखा है। तो इस जो राशि का औचित्य है वो समाप्त हो जाता है। हम लोग देखेंगे सही कि जो ऐसे वंचित लोग हैं जिनको राहत देना जरूरी है, उसको आप